हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। नेवर से नेवर में हम वो बातें करते हैं जो सबको पता होती नहीं है या पता होती है बट कहने की जरूरत होती है, इसलिए नेवर से एवर में हम वही करते हैं जो ना जाने वो बात हमें बोलनी जरूरी है। ठीक है। तो बिग बॉस अभी 66 डेज हो चुका है, कहीं ना कहीं हमें पता चल चुका है कि बिग बॉस के टॉप 6 है कौन। तो ये किन के लिए हार्ट ब्रेक हो सकता है, किन के लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है और क्यों क्या है, ये सबका डिटेल आउट में कर लेता हूँ। फर्स्ट कंटेस्टेंट विवेन। विवेन टॉप 6 में पक्का होगा, ये तो सबको पता है, जो भी जितने फैंस है। वो इसलिए भी है क्योंकि बिग बॉस मतलब कलर्स का प्रोडक्शन हाउस या कलर्स में उसने इतने सालों से काम किया है, तो इवेंचुअली उसका स्टैचर है। रूबीना दिलक, हिना खान, सिद्धार्थ, जो जो बड़े बड़े फेसेस रहे हैं टीवी चैनल में, तो विवेन दिसेना उस फेस वैल्यू के कंसर्न रिलेटेड एक कंटेस्टेंट है। तो इसलिए वो तो यार शो स्टार्ट होने से पहले उसे पता था कि वो टॉप 5 टॉप 6 पे तो पक्का जाएगा, अनटिल अनलेस उसने बहुत ही उल्टा काम किया होगा, उसको बहुत सारी वार्निंग मिलने के बाद। तो ये विवेन को मिनिमम गारंटी तो कभी मिली नहीं होगी। वारंटी मिल सकती है या मिली होगी कि वो शो जीत सकता है, बट विवेन टॉप 6 में तो जाएगा। अब एक बात कहता हूं मैं, विवेन में वो गेम करेंटली नहीं है। देखो, एक विवेन है ना, स्टार्ट बहुत अच्छा इंसान किया था, फिर उसकी एक ग्रुप बनी, ग्रुप में फिर उसने क्लैरिटी रखी, क्लैरिटी से वो एक अच्छे रास्ते से चलते जा रहा है। अब उसके दोस्त, उसके मतलब जो ग्रुप, वो उसको दगा दे रहे, धोखा दे रहे, चुगली कर रहे, नेगेटिव फेज में लेके जा रहे हैं। तो इवेंचुअली विवेन जितना वाइट लग रहा था, अब धूल मट्टी और दाग लग चुके हैं विवेन के कपड़े पे, क्योंकि इवेंचुअली वो भी चाहत पे, मतलब वो उसका गेम कभी उठा ही नहीं है। वो चाहत को, श्रुतिका को, ऐसे ऐसे लोगों को नॉमिनेट कर रहा है। मतलब जिन जिन ने उससे लड़ाई की है, जिन जिन्होंने उसको दरवाजा दिखाया है, उनसे तो वो समीकरण बना के बैठा है। तो ये है विवेन का गेम। तो मुझे लगता है विवेन टॉप 6 में तो पक्का है। सेकंड आते हैं रजत। अब रजत का गेम कैसा था कि रजत को तो पहले वो बोला डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स वाला काम कर रहे थे। इवेंचुअली उनको अभी समझ में आया कि रजत को आगे लेके जा सकते हैं। तो रजत एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसका गेम इंप्रूव होते आ रहा है। जो भी वो समीकरण कर रहा है, बिग बॉस को मजा आ रहा है, बिग बॉस को कुछ और करने को मिल रहा है, कंटेंट को चलाने की कोशिश कर रहा है। और वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है, बट जो भी वो समीकरण बनाता है, जो सही बैठे उल्टा बैठे, कुछ ना कुछ अलग होता है, उसके कारण उसको बहुत सारे ये है। तो कहीं ना कहीं रजत को बिग बॉस ने समझा नहीं था। तो रजत का इवेंचुअली बीच बीच में धज्जियां उड़ाया जाता है, इसी के लिए उड़ाया जाता है क्योंकि वो वोटों में तो यार वो जीत सकता है शो। तो उसका थोड़ा नेगेटिव फीडबैक कर करके उसको हमेशा टॉप 2 में आने की कोशिश नहीं करे, बट वो टॉप 5 टॉप 6 में तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो टॉप 6 में वो आएगा ही आएगा। तो हमारा जाट भाई रजत तो टॉप 6 में आने वाला है। जीतने का चांसेस उसका ना के, अभी भी ना के, मतलब ना के बराबर ही है। जीतना तो उसके कोई चांसेस है नहीं। हाँ, ये नहीं मैं बोल रहा कि वो जीत नहीं सकता, वो जीत सकता है, उसमें कैपेबिलिटी। बट इवेंचुअली बिग बॉस नहीं चाहेगा कि वो ये शो जीते। ये मुझे लगता है। क्लियर कट गाइस। सेकंड। थर्ड है अविनाश। अविनाश ने स्टार्टिंग वीक में कंटेंट दिया, पूरे लॉट में उसने अपने को दिखाया कि ये गर्दी में मैं थोड़ा शाइनिंग आर्मर हूँ। उसने अपनी आर्मर को शाइन किया, लोगों को विजिबिलिटी दिखा दी। अब अविनाश का गेम एक्चुअली ऐसा हो गया कि उसने ना, अविनाश ने वो ग्रुप बना लिया जिसमें जो भी डूबती हुई नैया ने बड़ी नैया को पकड़ लिया है। घर के दो लाडला लाडली थे, एक लाडला थे विवियन, एक लाडली थे एलिस। ये दोनों को उन्होंने पकड़ा, उस दोनों के साथ सपोर्ट में चलते गए, चलते 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 गए। जो प्रिडिक्शन बिग बॉस के थे, तो उनको मालूम है जगह प्रिडिक्शन बिग बॉस है तो उनको सपोर्ट भी मिलेगा। वो सपोर्ट ले लेके अविनाश आगे आ चुका है। अविनाश में वो है, अविनाश एक प्लेयर टाइप का पर्सन है, बट अविनाश का गेम बहुत तरीके से घूम सकता है। वो नेगेटिव होने के लिए भी शर्माता नहीं है, जो उसके लिए अच्छा है। बट कोई भी नेगेटिव शो जीतता नहीं है। अब वो नेगेटिव करके लाइमलाइट ले लेगा, बट वो बोलता है ना, नाम बना लेगा। करणवीर ने एक बात कही थी, तू नाम बना सकता है बट शो जीतने के राह पे अविनाश है नहीं। अविनाश भी ये शो जीतेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये है अविनाश के बारे में। अब आते हैं करणवीर के बारे में। अभी तक 3 लड़के हो चुके हैं टॉप 6 में, अब बचे 3 लोगों का। अभी करणवीर के बारे में मेरे को यह कहना है कि करणवीर एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो विवियन के कैलिबर को या उसके पर्सनालिटी को मैच करके वो एंगल जो बिग बॉस सेट करना चाहता है शिल्पा के थ्रू, या वो जो भी रीजन से सेट होना चाहता है, वो करणवीर फुलफिल करने के, मतलब वो कपड़े पे बोलता है ना, आप किसी को एक पर्सोनिफाई करते हो, वैसे पर्सोनिफाई करते हुए करणवीर को लेके चल रहे हैं। करणवीर करणवीर का एक अलग पर्सनालिटी, एक अलग गेम है। करणवीर का भी एक बिलो द बेल्ट, अबव द लाइन, टिट फॉर टैट, रिस्पॉन्स, स्ट्रैटेजी सब वो लगा लेता है। करणवीर एक अच्छा
दमदार ये है, उसकी पर्सनैलिटी को पहले हैमर किया था, फिर उसको अभी रीबिल्ड कर रहे हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया कि करणवीर भी हमारे टॉप 2 में जाते हुए दिख सकता है, और करणवीर टॉप 2 में जा भी सकता है, जीत भी सकता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है अगर विवेन जीतने के राह पे होगा तो करणवीर वन डाउन ही रहेगा। अब करणवीर अपना गेम बनाते जाए, जैसा वो बोलते हैं ना, कॉर्नर्ड प्लेयर्स आर मोस्ट प्रिफर्ड प्लेयर्स, बोलते हैं ना, जिनको सब घर से अलग किया जाता है उनको ही बहुत प्यार मिला जाता है, वो एक करणवीर के फेवर में है। बट अभी लास्ट वीक में करणवीर को इतना पंप अप किया है कि करणवीर ये पंप अप के कारण गलती कर सकता है। ये इसलिए पंप अप किया है कि ये रीजन से करणवीर का गेम भी हिले डुले और वो जो भी फूले, वो ऐसा करने की कोशिश चल रही है। अब करणवीर टॉप 5 कंटेंडर्स में, टॉप 6 कंटेंडर्स में पक्का आता है। तो अब तक 4 पोजीशन में चारों लड़के हैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ पांचवा, ये है दिग्विजय राठी। मेरे हिसाब से दिग्विजय राठी टॉप 5 में इवेंचुअली वोटों के दम पे, उसकी गेम, उसकी पर्सनैलिटी के दम पे वो आ सकता है। बट बिग बॉस उसको आने के लिए नहीं देना चाहते, ये हमको क्लियर कट हुआ है, क्योंकि बिग बॉस नहीं चाहता है कि टॉप 5 खाली लड़के रहे, उनको लड़की वाले फ्लेवर चाहिए। इसी के लिए वो एक ईशा को बिल्डअप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शिल्पा जी को भी लेके आगे आ सकते हैं, तो इवेंचुअली ये 2 लोग को तो आगे ले आ सकते हैं। बट दिग्विजय को कहीं ना कहीं हैमरिंग रिश्तों के लिए सुनने मिल रहा है, फिर दो गेम के लिए सुनने मिल रहा है, प्रायोरिटी के लिए सुनने मिल रहा है। गॉडफादर मतलब किसी का गॉडफादर बना हुआ है, वो किसी का चमचा बना हुआ है, किसी के पीछे खेल रहा है, किसी को दगा दे रहा है, किसी के पीछे बोल रहा है। ये सब एलिगेशन उस पर डाला गया है। वो जानबूझकर लड़ने की कोशिश करता है, वो नहीं लड़ता है, तो फिर कुछ जो चीज सही करता है उसको इग्नोर करके जो जो चीज गलत नहीं कर रहा उसको भी उस पर एलिगेशन लगा लगा के उसका गेम खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि टॉप 4 को चेंज नहीं करना चाहते। टॉप 5 में अगर दिग्विजय आएगा तो लड़कियां कहाँ होगी, तो वो कॉम्बिनेशन हिलाने के लिए नहीं, मतलब वो नहीं चाहते ना 5 टॉप 5 में एक भी लड़की नहीं हो या कोई ऐसा ना हो, तो वो नहीं होने के लिए वो दिग्विजय को बाहर करने के प्लान में है, और इवेंचुअली दिग्विजय बाहर की राह पे जाते हुए दिख रहा है। क्योंकि बिग बॉस ने सोच लिया कि वोटों के दर पे नहीं होगा, तो गेम ऐसे पोजीशन में लाया जाएगा जहां चॉइस और रिश्तों के कारण उसको कहीं ना कहीं उसका गेम खराब होगा, और वो मतलब प्रेफरेंस में चूज के कारण, वो बोलते हैं ना, जैसा अरफीन को घर से बाहर निकाला गया या मुस्कान को घर से बाहर निकाला गया, वैसे ही दिग्विजय के साथ ऐसा कहीं ना कहीं मुझे होते हुए दिख रहा है। लड़के में बात है, दिखे गैंग को सपोर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिग बॉस तो नहीं चाहता इवेंचुअली, ये तो क्लियर है, बिग बॉस इवेंचुअली नहीं चाहता कि ये आए। तो दिग्विजय का होप 5वां सीट बन के भी, तो टॉप 3 तक जा सकता है, बट 5वां सीट बन के भी वो टॉप 5 में आना बहुत ही मुश्किल, मतलब नामुमकिन की तरफ है। ठीक है, अब आते हैं ईशा पे। ईशा वो अभी हर लड़कियों में उन्होंने देख लिया कि कोई लड़कियां जीतने के कगार पे नहीं है, मतलब कोई भी लड़कियां इस साल के कंटेस्टेंट में कोई लड़की किसी को भी चैलेंज नहीं करके टॉप 5 में घुसने के चांसेस है नहीं। इवेंचुअली एक दूसरे को फंसा के ही किया जा सकता है, और वही बिग बॉस कर रहे हैं। ईशा ने अपना नाम खराब किया है, मतलब वो किस चीज के लिए फेमस है, चुगली, कॉन्फिडेंटली चुगली को और चुगली करने के लिए, या वही अपनी गलत बातों को सही करने के लिए वही वो कर रही है। एक तो वो अच्छे टीम में उसको बिठा दिया पहले से, इवेंचुअली अविनाश और ईशा एक ही प्रोडक्शन एजेंसी से आते हैं, जो मैंने सुनने के लिए आया है। अब वो सच है कि झूठ मैं नहीं पता, बट ईशा का गेम को वो इवेंचुअली ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं गेम में, जहाँ वो बोलते हैं ना बिग बॉस कि मैं अगर गेम में आता तो क्या होता। बिग बॉस गेम में आ चुके हैं और बिग बॉस ने ईशा को आगे धक्का मारने की कोशिश की है। ईशा जीतेगी नहीं, ये सीजन कोई लड़की नहीं जीत सकती, क्योंकि कोई लड़कियों में वो बात है ही नहीं। लड़की मतलब जो भी लड़कियां लोग आज गेम खेल रहे हैं वो इवेंचुअली किसी न किसी के शैडो में खेल रहे हैं, और शैडो वाले शो तो ना जीतते। और एक बात मुझे कहना है कि कितने भी बड़े पर्सनालिटीज रहे, इनका गेम है नहीं, ये खाली मुझे लग रहा है अपने वीकली पेमेंट लेने आए और वीकली पेमेंट लेके ही जाएंगे। अब देखो, घर में सबसे ज्यादा लड़कियां है, बट लड़कियां जीतने का चांस में भी नहीं है, कोई लड़की में वो बात नहीं है जिसके कारण वो जीत सकती है। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ईशा तो शॉर्ट जीत नहीं सकती है, बट ईशा को वो बोलता है ना कि ये मेल गेम में एक, मतलब मेल गेम नहीं है इवेंचुअली, ये 5 लड़कों के बीच में एक लड़की की जरूरत है, 5 नहीं 4 लड़कों के बीच में एक लड़की की जरूरत है। तो ईशा को वो आगे लेते हुए जाएंगे, ईशा जाएगी टॉप 5 में, टॉप 3 टॉप 4 तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा तो वो नहीं जा सकते। मतलब इवेंचुअली वही अविनाश को बाहर करेगी, मुझे लगता है, या मतलब अविनाश उसी के कारण बाहर होगा, बट टॉप 4 में जाने का कैटेगरी में ईशा है। अब शिल्पा जी को वो मस्ती करे, मजाक करे, बट शिल्पा जी को भी खींचते खींचते सिनारियोस के बेसिस पे ऊपर ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि दिग्विजय बाहर करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, क्योंकि शिल्पा जी के भी चांसेस वहां है नहीं। अब वो देख रहे कि शिल्पा जी के अगेंस्ट
कहीं ना कहीं कशिश ये कुछ कर पाए, क्योंकि कशिश को वोट तो शिल्पा जी से ज़्यादा ही मिलेंगे। बट अभी कशिश का भी गेम है नहीं। अगर कशिश करे तो कशिश को भी आगे लेके जाना चाहते हैं। टॉप 6 में 2 लड़की 4 लड़के का कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है, तो अगर ये कोई और लड़की अच्छा करे तो उसको आगे लेके जाएंगे, नहीं तो शिल्पा जी को ही एज अ प्रिफर्ड लेके जाएंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता, तो दिग्विजय को कहीं ना कहीं कटना पड़ेगा। मतलब इन लोगों के बीच में हलाल होना पड़ेगा, क्योंकि बिग बॉस नहीं चाहते। लोग तो चाहते हैं, पब्लिक चाहते हैं, बट बिग बॉस नहीं चाहते। अब यही चीज है, दिग्विजय अच्छा करे, जब अविनाश खराब करेगा तो ये एक्सचेंज ऑफर में ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक तो मुश्किल है कहीं ना कहीं देखने को कि हम दिग्विजय को टॉप 6 में देख पाएंगे। शिल्पा जी का गेम हुआ वैसा तो है नहीं, बट अभी कोई लड़कियां उठ के अपनी गेम उतना अच्छा नहीं करेगी, तो बिग बॉस कहीं ना कहीं सिनेरियोज में या प्रेफरेंस में ऐसे ऐसे सिचुएशन में लाके उनको तो बचा ही लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये है मेरा प्रिडिक्शन टॉप 6 का। मैं नहीं चाहता ये सही हो, बट जो दिख रहा है उसी पे बोल रहा हूँ। बिग बॉस जैसा लग रहा है, ये साल भी बिग बॉस बायस सब लोग बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सोचो ना, ये टॉप 6 में आपको थर्ड वीक में भी प्रिडिक्ट कर चुका था। अब मैं अब भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल कॉपीराइट के लिए स्ट्राइक हुआ है। कॉपीराइट का स्ट्राइक आने के कारण वो टर्मिनेट हुआ है, नहीं तो यार मैंने प्रिडिक्ट पहले ही कर लिया था। और ये कुछ वीक के पहले की फोटो है, जिसमें आप समझ सकते हो कि टॉप 6 को अंदर बुला के वीडियो दिखाया गया था। टॉप 6 को गेम में कैसे कैसे इन्वॉल्व करने के लिए पोजीशन मिली जाती है। ये सब रीजन है जिसके कारण ये टॉप 6 क्लियर कट विजिबल आउट हो रहे हैं। और सब तो मुझे लगता है वो बोलते हैं ना, फिलर्स है। और ये हाँ, मतलब कहीं ना कहीं शिल्पा जी को कंपटीशन चाँद दे सकती है, बट चाँद को मुझे नहीं लगता है कि उनके प्रेफरेंस में है। हो गए तो चाँद शिल्पा जी को रिप्लेस कर सकती है। तो ये है टॉप 6। दिगी गैंग, इट्स टाइम टू वेक अप गाइस। अगर आप चाहते हो तो आपको लगे हाथ पैर सबको जोर लगाना पड़ेगा, नहीं तो दिग्विजय को ट्रिक या सिचुएशन से बाहर होना ही होना है, या एक गलती करेगा तो उसको फंसा के बाहर कर देंगे। ठीक है गाइज, यही था मेरा रिव्यू, शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नेवर से एवर।